किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे सरसों की खरीद के ऊपर। और साथियों सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश करें जो सरसों की खरीद कर रहे हैं, या सरकार में बैठे जो अधिकारियों ने सरसों की खरीद का जुम्मा ले रखा है। साथियों ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि इस सरसों की खरीद से किसान पूरी तरह से परेशान हो रहा है। और मैं इसी तरह से किसानों की आवाज़ उठा करके आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और ये आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप संगठन के साथ जुड़े ताकि सरकार तक इस तरह की जो सरकारी खामियां हैं उनको दूर करने की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। साथियों सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और ये देखा गया है कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। किसान पहले दिन अपनी ट्राली में सरसों भर के वहां खड़ा हो जाता है, उसके बाद में दूसरे दिन उसका नंबर आता है और उसको उस टाइम टोकन दिया जाता है। जब टोकन लेकर किसान अंदर जाता है तो अधिकारी चेक करते हैं कि उसके अंदर नमी कितनी है। यदि उसके अंदर नमी ज़्यादा है तो वो अधिकारी उसको लेने से इनकार कर देते हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही कम किसानों के पास अपने व्हीकल हैं, अपने साधन हैं। किसान किराए के ऊपर जो ट्रैक्टर है, छोटा हाथी है या कोई पिकअप है, जो भी माल लोड करके जिस साधन को किराए पर करके ले जाता है, उसको यदि 2 दिन तक लोड खड़े रहने का किराया वहन किसान को करना पड़ता है तो आप सोच के देखो कि कम से कम 2,000 रुपये उसका किराया बढ़ता है। साधन वाले का भी कसूर नहीं, क्योंकि सीजन के अंदर उसका ट्रैक्टर हो चाहे कोई गाड़ी हो वो वहाँ रुक के खड़ी हो जाती है, तो बेचारा 2 दिन वो भी अपनी दिहाड़ी कमाता है, वही किसान का बेटा है। परंतु अधिकारी क्या करते हैं कि वो टोकन देने के बाद नमी को चेक करते हैं। तो क्यों ना इस व्यवस्था को बदल दिया जाए कि जो ही ट्रैक्टर ट्राली आता है उसको उस समय का टोकन दे दिया जाए और उस समय उसकी नमी चेक कर ली जाए। यदि सरकार जो बात कह रही है उसके हिसाब से सरसों के अंदर नमी पूरी है तो उस सरसों की फौरन ढेरी करवा दी जाए ताकि साधन को वहां खड़ा न रखना पड़े। साथियों जिन जिन दुकानों के ऊपर जिन जिन आड़तियों के हिसाब से जो सरसों की खरीद सरकार कर रही है, उन आड़तियों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप किसान को परेशान न होने दें, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें, उनके लिए खाने की व्यवस्था करें। यदि तोल लेट होता है, रात भर यदि किसान अपनी डेयरी के पास सोना पड़ जाता है तो उसको बिस्तर आदि का भी प्रबंध करें। साथियों ऊपर से ठंडी का भी मौसम चल रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि इस तरह से सरसों की खरीद के अंदर यही खामियां चलती रही तो इसमें किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। साथियों ये सरसों बेचने वाली बात नहीं है। किसान जब सरसों लेके जाता है तो एक जंग जीतने वाली बात है, क्योंकि किसान बेचारा भूखा तीसा ट्रैक्टर की सीट के ऊपर या गाड़ी की सीट के ऊपर बैठे रहता है, धीरे धीरे उसको सरकाता रहता है। जब उसका नंबर आता है तो उसको कह देते हैं नमी ज़्यादा है। तो क्यों ना जिस समय वो लाइन में लगे उसी समय नमी चेक कर ली जाए। नमी सही है तो उसके बाद फौरन उसको टोकन देकर ढेरी करवा दी जाए। यदि ढेरी तोलने में समय लगता है, उसका नंबर यदि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे में आता है तो फिर आप उसको खरीदार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो समय लगेगा ही लगेगा। परंतु नमी चेक करने में और टोकन देकर ढेरी करवाने जो समय लगता है, वो समय और समय के हिसाब से उस साधन का किराया जो किसान को वहन करना पड़ता है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, अधिकारियों का व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग नहीं है। साथियों जितने भी अधिकारी हैं हमारे भाई बंद रिश्तेदार सभी, और ये सरकार के नुमाइंदे हैं, मैं इन सभी से हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी आपके भाई बंद रिश्तेदार सरसों बेचने के लिए मंडियों में आ रहे हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें, ताकि परेशान किसान जो है अपना अनाज लेकर आए और वो बेचकर खुशी खुशी घर चला जाए। इसमें उसी का भी आनंद होगा और आपका भाई सुरक्षित अच्छी तरह से घर पहुंचेगा तो आपको भी आनंद मिलेगा। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि किसान इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद अनाज को मंडी में लेकर आता है, उस समय यदि उसको परेशानी होती है तो उसका खून जल जाता है। साथियों, अब की बार सरसों की वैसे ही पैदावार कम हो रही है और ऊपर से यदि डबल किराया लगेगा, 2-2 हज़ार रुपये साधन खड़े रहने का किराया वहन करना पड़ेगा, तो वो किसान का भरपूर नुकसान होगा। साथियों, कृपया करके मेरी आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन अधिकारियों से, उन सरकार के नुमाइंदों से, उन सरसों के खरीदारों से ये प्रार्थना करें कि हमें ये परेशानी जो आप दिला रहे हैं इसे छुटकारा देने की कृपा करें। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर मत करें, क्योंकि सीजन सारा आगे पड़ा है। पूरे सीजन में बहुत ज़्यादा किसान भाई परेशान हो जाएंगे और यदि थोड़ा सा अधिकारी लोग थोड़ा सा भी संज्ञान ले लेते हैं तो किसानी का जो किसान जो है वो अनाज बेचने जाएगा, उस किसान को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन अधिकारियों तक पहुंचाने की कृपया करें, ताकि अधिकारी कुछ न कुछ किसान की सुध ले सके। वीडियो सुनने के लिए और चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।